हेलो जी, राम राम। सबको छोटी दिवाली की बड़ी शुभकामनाएं। और मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई क्या है, आज बस सुबह से ही सफाई में लगे हुए हैं। और ये भाई बाहर हमारा भी रेडी का काम हो रहा है, अंदर फिर ये भाई आलू छील रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ फटाफट एक काम धाम हो के कुछ भाई मैं फूल पत्ती भी लगाऊं। लेकिन पता है रेडी का काम होते होते ना फूल पत्ती लगाना तो बहुत भाई मतलब कि ये है, बहुत मुश्किल काम है। या तो भाई मैं घर का निपटा लूँ, या भाई मैं रेडी का निपटा लूँ, या फिर ये होता है ना एक्स्ट्रा काम, जैसे कि बाहर बंदरवाल लगाना है, लड़ी लगानी है। बहुत मन करता है लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। ऊपर से पता है मुझे कान्हा जी के भी कपड़े धोने हैं। ये कपड़े तो बहुत दूर की बात है, इतने कपड़े होते जा रहे हैं, इतने कपड़े होते जा रहे हैं, रोज गठड़ी भर भर के तो कपड़े निकलते हैं। अब मेरे को वो कपड़े करने पड़ते हैं। तो भाई ये काम करने से पहले मैं सोची चलो भाई सबसे पहले तो भाई मैं नाश्ता पानी करूँ सबके लिए। भाई आलू तो उबल ही गया था हमारे हैडी का, जो हमेशा ही उबलता है, तो 24 घंटे हमारे पास भाई उबला हुआ आलू तो हमेशा तैयार रहता है। मीठी चटनी और हरी चटनी, ये चीज़ तो हमारी तैयार होती है हर टाइम। तो पर ये वो बात दूसरी है कि भी हमें जो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो हमें नहीं भाती, वो बात दूसरी है। पर ये था चलो भाई कोई बात नहीं, आलू लिए फटाफट और मैंने उसके अंदर हरा धनिया हरी मिर्ची काट के और मसाला बना के फटाफट भाई मैं ना भाई पराठे बना रही हूँ। और मोटे मोटे और बड़े बड़े पराठे बना रही हूँ फटाफट, ताकि भाई फटाफट सब दो दो पराठे खाएं और पेट भर जाए, फिर अपने सारा दिन अपने काम में लगे रहें। बस फिर जाके 2 ढाई बजे ही मैं खाना बनाऊंगी। आज मैंने फटाफट लगभग लगभग पता है क्या 8 बजे ही शुरू कर दिया है मैं नाश्ता बनाना। नहीं तो भाई 9 साढ़े 9 बजे के करीब मैं बनाती हूँ नाश्ता, लेकिन अब की बार मैंने जल्दी कर दिया। और भाई नाश्ता करने के बाद भाई फिर अपने काम में लग गए हैं। और आज तो मैंने सोची भाई चलो कुछ भी हो, आज तो थोड़ी बहुत भी हल्की फुल्की लड़ी लगाऊं। सिर्फ एक ही लगा पाई थी, और नीले रंग की जो थी ना वही लगा पाई थी। वो भी मैंने फटाफट भाई नाश्ता बनाया, उसके बाद भाई बाहर फटाफट झाड़ू पोछा किया। वो शायद मैंने डाला ही नहीं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। फटाफट गोभी की सब्जी काटी बनाई, और फिर ये जब रेडी लेके चले गई ना, उसके बाद मैंने इस भाई हल्की हल्की मैं सोचा चलो एक तो लगाऊं, कल धनतेरस था है कि नहीं। तो मैं चलो भाई और कुछ नहीं तो भाई एक लड़ी लगा लेती हूँ। और मैं लगाई थी वो भाई नीले रंग की, भी बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। शुरू में शायद आपने देखा भी होगा, बहुत अच्छी लग रही थी। और रेडी जाने के बाद ही, मतलब नहीं रेडी जाने के बाद नहीं, सॉरी ये पहले की है। ये देखो ये भाई रेडी गई नहीं है, नीचे ही है, अभी तो तैयारी हो रही है। नाश्ता पानी होने के बाद मैं भाई आ गई हूँ ऊपर कपड़े धोने के लिए। कपड़े तो खैर ये है कि निकल ही रहे हैं। एक थी नेट की भाई पर्दा था, वो पर्दा तो मैंने बना दिया, वैसे तो चादर थी। अपन तो ये है ना, भारतीय नारी है ना, जुगाड़ करती रहती है। चलो ये चीज़ ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। और अब पता है ठंड सी भी लग रही है, और मैंने देखो चप्पल डाली हुई है। मैंने चप्पल डाल के नहीं, तो मैं चप्पल डाल के नहीं काम करती, मैंने भाई बहुत गर्मी लगती है, मतलब अजीब सा लगता है कि। और फिर उसके बाद में मैंने ये टंकी है, इसके ऊपर बहुत धूल मिट्टी जम गई थी, ये पानी की टंकी। तो मैं सोचा एक हमारे ऊपर भी है, वो 1000 लीटर की है, ये 500 लीटर की है। इसमें भी है ना नीचे इसका पाइप लेके नीचे, और प्लास्टिक के पाइप में ही शावर लगा रखा। बाई चांस भाई मान ले पानी ना आ रहा हो, पानी खत्म हो गया हो, और हैडी के बर्तन करने, तो इतना लंबा पाइप है, शायद आपने बाथरूम में नोट किया हो कल, वो बाहर तक चला जाता है। हैडी के बर्तन साफ करने के लिए पानी भर लेते हैं हम। और भाई ये मैं धो रही हूँ इसको भी, मैं जब सफाई कर ही रहे हैं तो फिर इस टंकी ने क्या कसूर किया, इसको भी भाई धो धा दूँ। और भाई जो चादर थी ना, नेट की चादर बिल्कुल नहीं थी, तो उसका मैंने पर्दा बना दिया था, क्योंकि नेट की चादर पता है ज़्यादा यूज नहीं होती, पता क्या कट जाती है, वो बिछी ना बिछी बराबर होती है, क्योंकि सारा गंद सन तो वापस गद्दे पे ही नीचे आ जाता है। तो भी मैं तो यही कहती हूँ भाई ये फैंसी चीज़ें हैं, पर्दे वर्दे तक के चलो भाई कोई बात नहीं, सीमित है, चल कोई नहीं ठीक है। लेकिन भाई इसके ना चद्दर वद्दर मत बनाओ, सारा गंद तो वापस गद्दे के अंदर ही अंदर घुस जाएगा, क्या फ़ायदा है, और भी गंदे लगेंगे। ये देखो, और पता है क्या, बाहर बारिश आ गई थी, बाहर कपड़े डाले मैंने, फिर वापस मैंने अंदर डाले, कुछ अंदर कुछ बाहर कुछ यहाँ है। ये देखिए ये भाई ऐसा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, सारे में किच किच हो गए। और जितनी भी साफ सफाई की थी ना, वापस उसके ऊपर देखो टंकी कितनी साफ हो रही थी ना साइड से। और ये भाई वापस मेरी अनकरी कराई मैंने, तो पानी फिर जाए, क्योंकि पता है धूल मिट्टी होती है जो आकाश में चढ़ी हुई होती है ना, धूल के कण, और सारी वापस नीचे आ जाएंगे। करी करी सफाई का सत्यानाश। और मैं यहाँ लगा रही भाई फटाफट पोछा। मैंने कहा भानु बेटा तू नीचे कर, मैं ऊपर करती हूँ, तभी कुछ होगा। और फिर मैं इतनी दमदुल्ला सी हो रही, मेरे से पता क्या यहाँ बीच में बैठा भी नहीं जाता है ना, मुड़ा थोड़ा भी नहीं जाता है। तो मैं सोचे भी स्टैंडिंग पोचे से पोछा लगा लूँ और क्या होगा। और फिर पता है क्या, मैंने बेड के नीचे से लगाया था, बड़ी भयंकर लग रही थी, बड़ी गंदी भी लग रही थी, तो मैंने तो भाई वो सूट किया ही नहीं। और फिर इसके नीचे आने के बाद मैं थोड़ी सी भाई बानू की हेल्प करो, मैं कहा बेटा तू फटाफट झाड़ू लगा ले, नहीं झाड़ू तो हाँ तू झाड़ू लगा, और मैं जब तक है ना ये साफ़ कर देती हूँ।
गिल्ला कपड़ा लेके सबसे पहले दरवाजे पोंछ देती हूँ। उसके बाद वहाँ तो पोछा लगा लियो फटाफट, क्योंकि पता है क्या, जो सफाई हम भाई माँ बाप कर लेते हैं ना, वो बच्चों से नहीं हो पाती है। और कई बार ऐसा होता है उसका मूड हो ना, वो सफाई मैं नहीं कर पाती जो कर लेती है। वो मूंडी है हमारे घर में, मूंडी की कहते हैं ना, मूंडी इंसान है, वो इस तरह के है। कई बार तो काम में ऐसा काटा सा काट देगी, बस पूछो ही मत, मैं भी ऐप रह जाऊँ। तो अब मैं ये भाई स्टूल भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं कितनी भी कह लूँ, मतलब कुर्सियाँ साफ़ कर दी, स्टूल साफ़ कर दी, कुर्सियाँ भानु ने साफ़ कर दी थी, और ये भी मैं स्टूल साफ़ कर रही हूँ। ये 2 स्टूल हैं, ये पता है टूट गए हैं। इस पे बैठते ही 150 रुपये की एक मुड्डी ली थी ये हमने, तो ये 2 लिए थे 300 के 2। लेकिन अपने किस्म बड़ा बेकार, सही में आत्मा भी दुख पा रही है। क्यों भाई, इतने तो महंगे देखे गई लंका, और फिर इसमें पता है क्या, जब भी तड़क गई ये, कहती बहुत मजबूत चीज़ है हमारी, बहुत है। अरे दीदी लेके तो देखो, दीदी लेके देखो, दीदी के पीछे पड़ गई भाई, दीदी ले लो, दीदी ले लो, बोनी का टाइम है, फलाना दगड़ा। हमारे गली में सब ने ली, और सबके ये ऐसे ही है ना, तड़क गए वो तो देखो भाई, बुरा मानने वाली बात है, शुक्र भाई कई जनों ने लिया और सबके ऐसे ही निकले। अगर अकेली मैं लुट पिट जाती तो मुझे बड़ा दुख होता। अब मेरे को क्या करते, अगर मान ली सब कोई एक ही लेता और कोई और नहीं लेता तो उनको दुख होता। अब सब एक ही नाव में सब आ रहे थे, चलो भाई हम नहीं, भाई उनके भी टूट गए, उनके भी टूट गए हैं। अब ये है कि भी गली में आई हुई कि ना कोई भी चीज़ लेना भाई, अब नहीं लेनी, इससे अच्छा दुकान पे जाके ले आओ। कम से कम कुछ मान ले चीज़ में कुछ हो जाता टूट फूट, हम दुकान पे जाके खड़े तो हो जाएंगे, भाई इतनी महंगी चीज़ थी, फलाने तो नहीं, भाई देखियो पैसा पूरा लिया और तुमने कम भी नहीं किया, उसको जाके कह सकते हैं। इनको ये जो गलियों में घूमते हैं फेरी वाले, इनको कहाँ ढूंढेंगे हम, ये बताओ। हम 10-5 रुपए की पता है बचत के पीछे, सस्ते के चक्कर में ना, कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये बात बिल्कुल सच है। इससे अच्छा तो पता है क्या है, एक बार भी महंगी चीज़ ले लो भाई, सही रहे। हमारे पता है, मैंने एक बार ली थी स्टूल, मुड्डी छोटी है लेकिन वो ली थी भाई मैंने 150 रुपये की। मैं कह रही हूँ अभी तक चल रही है, 3 साल हो गए हैं। अल्लाह चिल्ली है, कैसे मुड़ तुड़ जाती है। जो कड़क होगा ना प्लास्टिक, तुरंत है ना चटक जाएगा बैठते ही। लेकिन जो लचीला होगा ना, थोड़ा सा सहन कर लेता है वो। और यहाँ भाई पता नहीं मैं क्या लेक्चर दे रही हूँ। हाँ, यहाँ मैं ऐसा ना भाई सब्जी बना रही हूँ, फटाफट जो गोभी काटी थी अभी एक, और मच्छर भी हो गए, जैसे बारिश हुई ना हमारे यहाँ मच्छर, वो कहते हैं गाँव में मच्छर हो गए, मच्छर इतने मच्छर हो रहे मोटे मोटे। मैं सोची मैं मोटी, पर मच्छर मेरे से भी घने मोटे मोटे हो रहे हैं। और मैं जीरा साफ करके यहाँ भाई, प्याज वैसे जैसे वो है भाई, वही नॉर्मल बात है, मैं सारे मसाले देखो इसमें डाल लेती हूँ एक बार में ही। उधर प्याज भुन रही है एक बार इस कटोर में, भाई हम तो ऐसे ही छोके करते। इसमें लहसुन कूट के पहले ही डाल लिया है कटोर में, फिर ये टमाटर डाल लिया ऊपर से, जो अपने भी बेसिक मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालती। बाई चांस कभी गर्म मसाला डालती हूँ, नहीं तो वो भी नहीं डालती हूँ। और फटाफट ये तैयार हो जाएगा, इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी। और फिर भाई अपने, और वैसे तो मैं कहती रहूँगी हाई बाई करे बाई करे, पर फिर भी पता है क्या है, रोज़ तो एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन फिर भी है ना भाई, सर्दी का टाइम है भाई, पराठे देखते ही मैं बैठ जाती हूँ, सच्ची मचल जाती, जैसे बच्चे मचल जाते हैं ना पराठे देखते ही, कंट्रोल ही नहीं होता। और गोभी की सब्जी हो तो बिल्कुल भी नहीं होता है भाई एक की। और फिर देखा तो होगा आपने, मैंने सुबह सुबह मोटे मोटे कैसे पराठे बना रखे थे। फिर बता भैंस मैं नहीं होंगी तो कौन होएगी भैंस सी, है ना। मैं खुद पतली हो भाई हो सकती हूँ, और ना मैं अपनी छोरी ना हूँ देखती, बता। अब पराठे रोज रोज बनेंगे, और मतलब कि ये है कि अब तो भाई भरमा पराठे ही बनेंगे, कदे गोभी के, कदे मूली के, कदे आलू के। गर्मी में तो खैर सिंपल पराठे डेली के ही हैं भाई, अंग्रेज हैं, अंग्रेजा की गले कि मैं भी अंग्रेजी पाक रही हूँ, और भाई खा लूँ मैं भी, क्या करूँ भाई, मेरे से नहीं होता कंट्रोल। मैंने भी इसे आदत हो गई है, पूरी बातें नहीं, पराठे मैं छोड़ती नहीं बस। अब भाई यूँ है, टाइम तो यूँ था जब भाई हम छोटे छोटे थे ना, साग भाजी कुछ ना होया करती ना, मेरी मम्मी चाय बना देती, हम तो चाय में डुबा डुबा कर खा लिया करते, बस छुट्टी जयराम जी की बहुत बढ़िया लग गया करती। लेकिन भाई अब तो ये है कि पराठे का ऐसा चस्का लग गया है। और वो भी सिंपल पराठे नहीं, गोल वाले नहीं, वो बनाऊंगी पराठे कौन से तिकोने, समोसे वाले और 3 लेयर वाले हो जाते हैं ना, तो भी अच्छे लगते हैं देखने में भी, अच्छा पराठे जैसी उसमें थोड़ी सी वो फील होता है मेरे को, हाँ भाई अच्छा है। तो उसके अंदर मैं कभी नमक मिर्च भी भर के बना लेती हूँ। यहाँ भी फटाफट बात तो भाई मेरे बर्तन भी, और यहाँ पता नहीं मैं के राम कथा कह रही थी भाई, बस मैं तो फिर पता मैं भूल जाती हूँ, और फिर वीडियो लंबी हो जाती है, मैं कट कर देती हूँ, मैं चल बाद में एडिट कर दूँगी, अब क्या बताऊँ। और भाई क्या है पता है क्या है भाई, अगर मेरे कोई बात आपको भाई महसूस हो या कोई फील हो या गलत लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करो। भाई नहीं आपको भाई भाभी जी या आंटी जी या बहन जी, जो भी आप कहना चाहो बोल सकते हो कि आप ऐसे नहीं बोलना, आपने ये गलत बोला वो गलत बोला, भाई हो जाती है भाई, इंसान हो मिस्टेक। तो भाई यहाँ मैं बना रही देखो,
अब भाई हो गया सारा काम धंधा सब्जी भाजी के बाद भाई बना रही हूँ मैं फटाफट भाई रोटी बना रही हूँ, क्योंकि भी थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई है कि पता नहीं बंद ही रहेगी। मौसम बार बार ऐसा ही हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ मैं फटाफट भी रेडी रह जाऊँ, बाजार में बहुत अच्छी रौनक हो रही है। लेकिन पता क्या है, ये राम जी ने भी त्यौहार पीटना है। बेचारे बड़ा बुढ़ा एक बेचारा लेके बैठा था ये सीनरी वीनरी, ये बंदरवाल वगैरह चिपकाने वाली। हाय बारिश आ गई, बेचारा इतना दुखी हो रहा है। इन्होंने बताया ना कि ऐसे ऐसे भाई यूँ हो रहा था। सच्ची में नहीं बड़ी दया आ रही थी। मैं भगवान भाई थोड़ा बहुत तो रहम करो, ये 3 दिन तो बख्श दो, है कि नहीं। अब पता नहीं बेचारा कोई कैसे अपने भाई ब्योत करके नए पैसे का इधर उधर से भी अपने थोड़ा बहुत सदर से या इधर उधर से थोक में भी सामान लेके आया है और वो लगा के बैठा बुजुर्ग। पता नहीं क्या मजबूरी होगी इस बेचारे की। और भाई अब क्या कह सकते हैं, भगवान के आगे तो चल नहीं सकती। सबके अपने कर्म है, पता नहीं हमारे क्या कर्म थे जो हमें रेडी लगानी पड़ रही है। और भी बेचारे बुढ़े के पता नहीं क्या कर्म थे जो भाई इतने बुजुर्ग होने के बाद बेचारे को वो अपना वो करना पड़ रहा है। और भैया अपनी रेडी ले गए हैं। और यहाँ देख भैया अंकल जी है ना, ये काम किए जा रहे हैं भाई। इन वही बात है कि अभी बड़ा बूढ़ा इंसान सोचे मैं ये काम भी कर लूँ, ये भी संगवा कर रख दूँ, ये थोड़ा बजरपुर है मतलब कि क्रेशर है, ये भी उठा के रख दूँ भाई। इनका और कोई नहीं सोचता है। जवान बाग तो कोई भी ना सोचे इनका, कि किसी के भी कोई ना सोचे। और भाई पता है ना, उसी दिन फर्श करवाया था, उसी दिन बारिश आ गई वो डका डाकी कर रहे थे। और यहाँ मैं बनने वाली हूँ भाई, बनने की कोशिश दारा सिंह। अब ना के भाई शौक चल रहा है एक्सरसाइज का, जब खाने का कंट्रोल नहीं होगा मेरे से, पता कैसे पतली हो सकती हूँ चाहे मैं कितनी भी एक्सरसाइज कर लूँ। पर फिर भी पता है क्या, अपनी मैं ये सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, पतली नहीं होंगी तो जितनी उतनी तो रुक जाऊंगी, इससे तो ज़्यादा नहीं मोटी होंगी, देखी जाएगी। बस ये सोच के भाई अपने ये है कि हाँ अपने वो खाया पिया कर रही हूँ जैसे कि पराठे वगैरह, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक्सरसाइज भी ज़रूर करती हूँ। 20-25 मिनट भी ज़रूर करती हूँ। पर ये तो मैंने भाई भगा भगा के छोटी कर दी, क्योंकि फिर तो इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी तो भी आप भी परेशान हो जाओगे। और पता पर पहले मैं नीचे तक छू नहीं पाती थी ये हाथ, और अब छू लेती हूँ। तो ये मैं बता रही हूँ कि हाँ भाई ये देखो मैं अच्छी तरह वो कर पा रही हूँ। और बस क्या बताऊँ भाई, आपको पसंद आए तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।